नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वॉइस पर। महाभारत की ये 7 घटनाएं बनी महारथी कर्ण की मृत्यु की वजह। केवल श्री कृष्ण जानते थे ये रहस्य। महाभारत के युद्ध में कर्ण को ऐसे योद्धा के रूप में जाना जाता है जिनसे स्वयं श्री कृष्ण बेहद प्रभावित थे। उनके व्यक्तित्व के कई ऐसे गुण थे जो उन्हें एक अच्छा योद्धा होने के साथ एक अच्छा इंसान भी। महाभारत के युद्ध में कर्ण को ऐसे योद्धा के रूप में जाना जाता है जिनसे स्वयं श्री कृष्ण बेहद प्रभावित थे। उनके व्यक्तित्व के कई ऐसे गुण थे जो उन्हें एक अच्छा योद्धा होने के साथ एक अच्छा इंसान भी बनाते थे, लेकिन फिर भी उनसे कुछ गलतियां ऐसी हो गई जो उनकी मृत्यु का कारण बन गई। महाभारत के प्रसंग के अनुसार ऐसे 7 कारण थे जो दानवीर कर्ण की मृत्यु की वजह बने। परशुराम का श्राप। गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुम मेरी दी हुई शिक्षा उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। श्राप का कारण था कि कर्ण ने खुद को क्षत्रिय बताकर शिक्षा ली थी, जिससे गुरु परशुराम क्रोधित हो गए क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को ज्ञान न देने की प्रतिज्ञा ली थी। एक ब्राह्मण का श्राप। एक बार कर्ण रथ पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि उनके पहिए से एक गाय का बछड़ा दबकर मर गया। एक ब्राह्मण ने ये सब देखकर क्रोधवश कर्ण को श्राप दे दिया कि यही रथ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। दिव्यास्त्र का घटोत्कच पर प्रयोग। कर्ण को देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ था जिसे कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए रखा था, लेकिन श्री कृष्ण की युक्ति की वजह से घटोत्कच को कौरव सेना पर आक्रमण के लिए भेजा गया। उसके आतंक से परेशान होकर कर्ण को घटोत्कच पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन का साथ। जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण होते हैं उसे भला कौन हरा सकता है। दुर्योधन ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण की नारायणी सेना मांग ली थी, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग लिया। कुंती को कर्ण द्वारा दिया वचन। जैसे जैसे महाभारत युद्ध के दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे कुंती को आभास होता जा रहा था कि पांडव पक्ष कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में कुंती ने कर्ण से भेंट करके ये वचन लिया कि वो उनके पुत्रों को हानि नहीं पहुंचाएगा। भूमि माता का दिया श्राप। एक बार किसी नेत्रहीन व्यक्ति को प्यास लगी। कर्ण ने उस व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए भूमि में तीर मारकर जल की धारा निकाल ली। अत्यधिक नुकीले तीर से भूमि माता को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि तुम्हें भी एक दिन बाण से कष्ट सहना होगा। अन्याय का सहयोग। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपना अधिकार पाने और शोषण के विरुद्ध युद्ध लड़ता है तो उस युद्ध को न्याय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अन्याय कभी भी जीत नहीं सकता। कर्ण ने कौरवों का साथ दिया जो उसका सबसे बड़ा अपराध बन गया और कर्ण को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। कर्ण की मृत्यु कैसे हो सकती है, इस रहस्य को केवल श्री कृष्ण जानते थे। कर्ण ने मृत्यु के समय दिया था दानवीर होने का प्रमाण। श्री कृष्ण ने खुश होकर दिया था वरदान। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक बहुत ही खास पात्र था। कर्ण को न केवल उनके पराक्रम बल्कि उनके दानवीर होने के लिए आज तक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई और दानी नहीं हुआ। भगवान कृष्ण खुद भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे, लेकिन ये बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। कर्ण की मृत्यु के समय भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर इसे वरदान भी दिया। मृत्यु के समय कर्ण से भिक्षा मांगने पहुंचे थे कृष्ण भगवान। युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा थे, उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए कृष्ण भगवान ब्राह्मण के भेष में पहुंचे और कर्ण को प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकेंगे। ये सुनकर कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने मांगे थे 3 वरदान। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। इसीलिए भगवान ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।